चलिए आप शुरू करने जा रहे हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस। ऑप्टो मतलब रिलेटेड टू ऑप्टिक्स, रिलेटेड टू लाइट, और इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। तो ये सब जो पढ़ेंगे वो होगा रिलेटेड टू लाइट। जैसे आप देखिए पहला का नाम क्या है, फोटो डायोड, लाइट से रिलेटेड। एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, ये भी लाइट से रिलेटेड है। सोलर सेल, ये भी लाइट से रिलेटेड है। तो ये सब वैसे इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस हैं जो लाइट से रिलेटेड है। इसमें फोटो डायोड के आगे आर लिखा हुआ दिख रहा है, मतलब रिवर्स बाइज्ड। फोटो डायोड को हम लोग किसमें यूज करते हैं? रिवर्स बाइज्ड में यूज करते हैं। एलईडी किसमें यूज करते हैं? फॉरवर्ड बाइज्ड। और सोलर सेल को किसमें यूज करते हैं? नो बायसिंग, कोई बायसिंग इसमें प्रोवाइड नहीं करते। तो देखिए फोटो डायोड को हम लोग कैसे यूज करते हैं, क्या इसका एप्लीकेशन है, कैसे ये वर्क करता है, इन सब चीजों को पढ़ेंगे। फोटो डायोड ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, रिवर्स बाइसिंग में काम करता है। यहां पे आप कुछ रेजिस्टेंस लगा लीजिए, और क्योंकि रिवर्स बाइसिंग है तो करंट का जो ऑर्डर होगा वो माइक्रो एमीटर में होगा, माइक्रो एम्पियर में होगा, तो माइक्रो एमीटर लगा देंगे। ठीक है, कैसे काम करता है समझिएगा। इसके अंदर ट्रांसपेरेंट विंडो बना रहता है, और इस तरह से बनाया हुआ रहता है कि लाइट जो इसमें फॉल करे वो नियर टू द जंक्शन फॉल करे, मतलब नियर टू द डिप्लीशन रीजन फॉल करे, या तो डिप्लीशन रीजन में फॉल करे या उसके आसपास में फॉल करे, बहुत दूर नहीं फॉल करे। तो क्या होगा, जब लाइट फॉल करता है डिप्लीशन रीजन के पास में, तो वहां पे अगर लाइट इतना अधिक फॉल कर जाए कि उसका एनर्जी गैप से अधिक हो। एनर्जी गैप ईजी क्या लिख रहे हैं? वो जो आपको याद होगा ईवी और ईसी के बीच का गैप था, वही एनर्जी गैप। तो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ऑब्टेन करके कहां चला जाएगा बोलो? कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। मतलब वो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन था वो फ्री हो जाएगा, और वहां पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन हो जाएगा नियर और इन द डिप्लीशन रीजन। ठीक, इससे क्या होगा? इससे ये होल्स जब जनरेट होंगे नियर टू डिप्लीशन रीजन, तो बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये होल इधर मूव करेगा और इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा। अब ये होल्स जो है यहां कलेक्ट होगा, ठीक, और इलेक्ट्रॉन्स यहां कलेक्ट होगा। तो क्या एक टाइप का ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। आप सोचिए, पोटेंशियल डिफरेंस यहां भी तो जनरेट हुआ। अगर आप ये नहीं भी लगाते, केवल लोड रेजिस्टेंस लगा देते, तो करंट आ जाता। ठीक है, करंट आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव किए? टू एन साइड, होल्स मूव किए पी साइड। ऐसा मोशन कहां पे होता है, कब होता है? जब आप रिवर्स बायसिंग करते हैं। जब आप फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो होल्स मूव करते हैं एन साइड और इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं पी साइड, है कि नहीं? तो यहां पे तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एन साइड और होल्स मूव कर रहा है पी साइड, मतलब कुछ ना कुछ रिवर्स जैसा सिनेरियो। अच्छा आप सोचिए कि इसको अगर रिवर्स में लगा दे और कोई लाइट नहीं फॉल कर रहा हो, तो क्या होगा? कुछ करंट तो आएगा, कोई एक ग्राफ तो आपको ऐसा मिलेगा ही जिसमें आपका इंटेंसिटी 0 है लाइट का, फिर भी आपको एक रिवर्स सैचुरेशन करंट मिल रहा है। So a small reverse saturation current exists even when there is no light falling on the photodiode, अगर हमने उसमें रिवर्स बायसिंग कर दी। रिवर्स बायसिंग क्यों करते हैं? क्योंकि रिवर्स बायसिंग के बाद करंट का चेंज देखना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है,
मतलब ड्यू टू द लाइट करंट का चेंज कैसे आता है। अब देखिए अगर लाइट फॉल हुआ उसके लिए एक तो कंडीशन ये था कि उसका एनर्जी जो है वो Eg से बड़ा होना चाहिए, तभी उसका असर यहां पे दिखेगा। अब उसका असर क्या दिखेगा लाइट का, आप सोचिए। लाइट की वजह से जो माइनॉरिटी कैरियर्स यहां के होल्स मूव कर रहे थे इधर, वो बेचारे कम थे पहले। अब जो लाइट का होल है वो भी इधर मूव करेगा, और जो माइनॉरिटी कैरियर यहां वाला मूव कर रहा था रिवर्स बायसिंग में, उसको सपोर्ट करने के लिए जंक्शन पे जो बना होल है, इलेक्ट्रॉन है, वो भी तो चला गया। तो इसका मतलब है कि अब जो माइनॉरिटी को दिक्कत था कि भाई नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कम थे, वो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स अब थोड़े बढ़ेंगे, और जब बढ़ जाएगा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर तो रिवर्स सैचुरेशन करंट भी बढ़ जाएगा। अच्छा, रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ जाता है लाइट के फॉल करने से। अब लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड बढ़ेगा, ठीक है। और हायर इंटेंसिटी के लिए हाई रिवर्स सैचुरेशन करंट मिलेगा। मतलब एज यू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फर्दर रिवर्स सैचुरेशन करंट और बढ़ता जाएगा, मतलब मोर नेगेटिव होता जाएगा। नेगेटिव तो उस डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो अगर इस तरह से हमारे पास ग्राफ हो तो आप देख के बता सकते हैं I1 I2 I3 में कौन बड़ा होगा। I3 सबसे बड़ा होगा, फिर I2, फिर I1। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोटोडायोड को रिवर्स बायस में यूज क्यों करते हैं, क्या फॉरवर्ड बायस में नहीं कर सकते? कर सकते थे, लेकिन अगर करते तो थोड़ा मुश्किल होता चेंज ऑफ करंट को डिटेक्ट करना। क्यों? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बहुत संख्या में रहता है, लाखों की संख्या में, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इक्का दुक्का गिनने योग्य है ना। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का जब मोशन हो रहा है तो हाई करंट है, करंट जो है वो मिली एम्पियर के रेंज में, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के मोशन में। अब मान लो वो करंट 1 मिली एम्पियर था, आप अगर लाइट उस पर फॉल कराएंगे ना तो करंट थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। क्यों रिड्यूस होगा? क्योंकि हमने देखा था बिना बायसिंग के भी जो लाइट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है वो चलता है बैरियर पोटेंशियल के हिसाब से, और बैरियर पोटेंशियल याद करो किसको हेल्प करता है? माइनॉरिटी कैरियर्स, है ना। तो अगर लाइट नहीं था तो करंट मान लो 1 मिली एम्पियर है, और अगर लाइट आया तो करंट डिक्रीज होके 0.994 मिली एम्पियर मान लो, ठीक है। बहुत कम चेंज होगा ना, क्योंकि लाइट जो फॉल करेगा वो बहुत कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर जनरेट करेगा इन कंपैरिजन विथ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक। लेकिन वहीं पे अगर माइक्रो एम्पियर में करंट होता, मान लो 10 माइक्रो एम्पियर, और उतने ही से करंट इंक्रीज कर जाए रिवर्स बायसिंग की वजह से, रिवर्स बायसिंग होगा तो करंट इंक्रीज करेगा। तो कितना करंट इसमें डिक्रीज हुआ था बताइए? 0.006 मिली एम्पियर। तो क्या उसको 6 माइक्रो एम्पियर कह सकते हैं? 6 माइक्रो एम्पियर। और 10 माइक्रो एम्पियर से 16 माइक्रो एम्पियर अगर होगा तो यहां तो कंसिडरेबल चेंज हुआ, और वहां पे इनसिग्निफिकेंट चेंज हुआ। तो कौन सा चेंज को देखना आसान है? ऑब्वियसली ये माइक्रो एमीटर अगर लगाएंगे तो 10 से 16 होगा, बढ़िया से दिखेगा। मिली एमीटर लगाएंगे 1 मिली एम्पियर से जस्ट मतलब वही रह गया ऑलमोस्ट, है ना। तो इसमें फ्रैक्शनल चेंज इन करंट ऑब्जर्व करना मुश्किल है। दैट इज व्हाई हम लोग रिवर्स करंट जो है रिवर्स बायस्ड में फोटोडायोड को यूज करते हैं। क्लियर है? अब रिवर्स बायस्ड के यूजेस, रिवर्स बायस्ड में जब फोटोडायोड को यूज करेंगे तो उसको कहां कहां अप्लाई करेंगे, उसका एप्लीकेशंस कहां कहां होगा। तो इसका जो यूज होगा, एक होगा डिटेक्टिंग ऑप्टिकल सिग्नल,
कोई ऑप्टिकल सिग्नल आ रहा है, मान लो फोटो डायोड लगा दिए, पता चल जाएगा, करंट बढ़ जाएगा, उस पर्टिकुलर करंट पे अलार्म लगा सकते हैं, है ना, कि इतना पर्टिकुलर करंट होगा तभी अलार्म बजेगा, अलार्म बजने लगेगा जैसे ही ऑप्टिकल सिग्नल रिसीव हुआ, है ना। उसके अलावा ये ऑटो लाइट को स्विच ऑन ऑफ जो करते हैं, देखते होंगे कुछ स्ट्रीट लाइट्स में ऐसा रहता है, अपने आप सनलाइट आया और वो बल्ब बंद हो जाता है ना, उसमें यूज कर सकते, सनलाइट से उसको सेंसिटिव बनाया जा सकता है कि सनलाइट का एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी जब फॉल करेगा तो अपने आप स्विच ऑफ हो जाएगा, और सनलाइट का एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी से कम होगा तो शाम में अपने आप स्विच ऑन हो जाएगा, है ना। तो ऑटो स्विच ऑन ऑफ करने में यूज किया जा सकता है। उसके अलावा रीडिंग कंप्यूटर कार्ड्स में भी इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ये हो गया फोटो डायोड के बारे में, इतना जल्दी से कॉपी कर लीजिए।